दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश सीमा को बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने की घोषणा कर दी है। यह कदम बीजेपी के चुनावी वादे के तहत अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया था। बांग्लादेश ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ऐलान किया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और अगले 45 दिनों में पूरी ही कर ली जाएगी। यह फैसला बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जिसमें बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने की बात कही गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश भड़क गया है और उसने कहा कि वो कटीली तारों से नहीं डरता। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार एम हुमायूं कबीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सीमा पर हत्याएं हो रही हैं तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सोमवार शाम को पत्रकार से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश की जनता और सरकार सीमा पर बाड़ लगाने से नहीं डरी हुई है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी बात रखती रहेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कटीले तारों से नहीं डरता, जहां हमें बोलने की जरूरत होगी हम बोलेंगे। वहीं दोस्तों, भारत दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। उसे सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर ज्यादा मानवीय रवैया अपनाना होगा। सीमा पर बाड़ लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि चुनावी बयानबाजी और शासन दो अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ये वो देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राजनीतिक बयानबाजी को सरकारी नीति में बदलती है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम घरेलू राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते। हमारा संबंध मुख्य रूप से केंद्र सरकार से है। भारत ये आरोप लगाता रहा है कि बांग्लादेश से कुछ अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में घुसते हैं। बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ और तस्करी की कोशिश के दौरान कई बार सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। बांग्लादेश इसे भारत की आलोचना करता है। इस मुद्दे पर बोलते हुए तारिक रहमान के सलाहकार ने कहा, अगर सीमा पर हत्याएं जारी रहीं तो बांग्लादेश चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और बातचीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेशी पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि देशों के नेतृत्व द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई है और उम्मीद जताई कि लंबित मुद्दों का समाधान लगातार बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के कुछ दिनों बाद नवादा यानी राज्य सचिवालय में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बाड़ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को पूरी तरह सौंप दी जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारी ने कहा कि आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इस प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अगले 45 दिनों में पूरी भी कर ली जाएगी। इसके बाद बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या को जल्द ही खत्म करेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान घुसपैठ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा था। बीजेपी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसने सीमा को खुला छोड़ रखा, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठी आसानी से प्रवेश कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी सीमा लगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इसमें करीब 3240 किलोमीटर इससे पर पहले बाढ़ लग चुकी है, जबकि 850 किलोमीटर क्षेत्र अभी भी खुला है। इसमें 175 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ लगाना काफी मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, आगे क्या फैसला लिए जाते हैं, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।